अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट, हम आज 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज नंबर 7.2 क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है और 2 पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन। हमने ये चेक करना है कि जो 2 लाइन्स हैं डिटरमाइन बाय दीज पॉइंट्स आर, यानी कि है हमारे पास क्वेश्चन 2 पेयर ऑफ पॉइंट्स आर गिवन, फाइंड वेदर द 2 लाइन्स डिटरमाइन दीज पॉइंट्स आर पैरेलल, या तो पैरेलल है, फिर परपेंडिकुलर, या फिर नोन, यानी इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। सबसे पहले स्टूडेंट हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने हमें 2 पेयर ऑफ पॉइंट्स दिए हुए हमें देखने के लिए कि जो 2 पॉइंट्स हैं ये इस लाइंस के पैरेलल है कि नहीं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्लोप फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट स्लोप फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट पेयर की एंड देन स्लोप फाइंड आउट करेंगे सेकंड पेयर की। स्टूडेंट्स, इन दोनों की स्लोप डिफरेंट है, यानी कि पैरेलल तो बिल्कुल नहीं है। और अगर हम इन दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट ले लें तो -1 भी नहीं आते, यानी परपेंडिकुलर भी नहीं है। तो ये थर्ड ऑप्शन यानी नून है, ना पैरेलल ना परपेंडिकुलर, नून। उसके बाद आ जाता स्टूडेंट फिर से सेकंड पार्ट पे भी हमने यही करना है, सेकंड पार्ट भी नून है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, फाइंड एन इक्वेशन। हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है किसी भी पॉइंट से पास करी है, जिस जो है 7, -10। स्टूडेंट्स, तुम्हें पता है कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन की जो स्लोप होती है ना वो कांस्टेंट होती है, यानी वो 0 है। तो हम पॉइंट्स तो फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 से फाइंड आउट करेंगे, जिसमें हम स्लोप को 0 रखेंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन की 0 होती है। एंड देन इस इक्वेशन से उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। y की माइनस y1 की वैल्यू उन्होंने हमें पॉइंट दिया हुआ -9 है और हमारे पास स्लोप 0 है, तो x माइनस x1 भी 0 हो जाएगी। आइए नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट, पार्ट नंबर बी है जो वर्टिकल लाइन थ्रू पॉइंट क्या है -5, 3। अब हमने इसकी स्लोप जो स्टूडेंट जो हमारे पास इक्वेशन फाइंड आउट करने, हमने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो वर्टिकल लाइन की स्लोप है वो अनडिफाइंड है। तो y माइनस y1 की जगह स्टूडेंट 3 आ जाएगा क्योंकि हमें क्वेश्चन में पॉइंट दिया हुआ है -5, 3, ठीक है। और स्लोप की जगह अनडिफाइंड आ जाएगा। जब भी अनडिफाइंड दूसरी साइड पे जाएगी तो वो उस टर्म को 0 बना देगी और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। स्टूडेंट, अब पार्ट ई है थ्रू -8, 5 हैविंग स्लोप अनडिफाइंड। ये भी हम वैसे ही सोल्व करेंगे। आइए स्टूडेंट पार्ट नंबर सी की तरफ चलते हैं। उसके बाद स्टूडेंट जो पार्ट नंबर सी है उसमें उन्होंने हमारे पास एक पॉइंट दिया और एक स्लोप, इसमें भी हम पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। और पार्ट नंबर डी में भी सेम ऐसे ही है, पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज़ करेंगे, जिसमें एक पॉइंट है एक स्लोप है, उसमें भी पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज़ करेंगे। और यहाँ पे स्टूडेंट दोनों पॉइंट्स दिए, यानी 2 पॉइंट्स थे। इसमें सबसे पहले हम उसकी स्लोप फाइंड आउट करेंगे ताकि हम पॉइंट स्लोप फार्मूले के अंदर पुट कर सकें और हमारे पास एक इक्वेशन बन जाए। उसके बाद आ जाता है स्टूडेंट पार्ट नंबर जी। इसमें भी हम पॉइंट्स ऑफ फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमारे पास y इंटरसेप्ट दी है जो कि इक्वल है c के, यानी y इंटरसेप्ट जो -7 है ये c की वैल्यू है और जो स्लोप है वो हमारे पास -5 है। जब हमारे पास एक y इंटरसेप्ट दिया और स्लोप दिया हो तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y, जब हमारे पास y इंटरसेप्ट दिया जो कि इक्वल है mx प्लस c। यहाँ पे स्लोप और इंटरसेप्ट जो दिया हुआ है -7 जिसको हमने c का नाम दिया उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फिर जब हमारे पास थोड़ा x इंटरसेप्ट भी दिया और y इंटरसेप्ट भी, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे x डिवाइड बाय a, जिसमें उन्होंने हमें क्या x इंटरसेप्ट जो a के इक्वल है यानी -3 और b की वैल्यू क्या दिया हुआ है 4, जो कि उन्होंने क्या y इंटरसेप्ट 4। इसमें स्टूडेंट जो पार्ट नंबर आई है इसमें सिंपल पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें x इंटरसेप्ट दिया। जब हमारे पास x इंटरसेप्ट दिया और स्लोप -4 यानी कोई भी दिया हो तो हमारे पास ये पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज़ होगा। लेकिन अगर हमारे पास y इंटरसेप्ट दिया हो तो हम पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म y का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। बात स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जो है इन 2 पॉइंट के साथ अटैच हो रहे हो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इनका मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे जो फॉर्मूला गिवन है आपको दिया उसी से। फिर हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे। अगर हमारे पास स्लोप देखें ना, जैसे हम m1 की फाइंड आउट कर रहे हैं, फिर हम m2 की फाइंड आउट करने के लिए m1 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी m2 की -2, ठीक है स्टूडेंट। फिर हम पॉइंट स्लोप
फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले अगर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करने के लिए उसके मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं जो हमें पॉइंट 2 डी होंगे। फिर हमने स्लोप ऑफ ए बी फाइंड आउट कर लेनी है, यानी उसी पॉइंट की स्लोप एंड मिड पॉइंट्स। फिर हमें ये कैसे पता चलेगा कि परपेंडिकुलर है कि नहीं, ठीक है, यानी ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है ना कि परपेंडिकुलर है, तो उनका हम प्रोडक्ट -1 रख लेंगे और m2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और पॉइंट स्लो फॉर्मूले को यूज़ करके इक्वेशन बना लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है जिसमें उन्होंने कहा कि एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि इस पॉइंट से पास कर और परपेंडिकुलर और स्लोप की, ठीक है स्टूडेंट, इस स्लोप के परपेंडिकुलर हो, यानी उसकी क्या स्लोप होगी, जो हमें स्लोप गिवन है उसको हम रिवर्स कर देंगे और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस लाइन की स्लोप आ जाएगी जो कि उस लाइन के परपेंडिकुलर है। और फिर पॉइंट स्लो फॉर्मूले को यूज़ करते इसकी इक्वेशन आ जाएगी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 में डिफरेंस ये है कि उसमें वो परपेंडिकुलर थी, इसमें पैरेलल है, यानी स्लोप सेम होगी, तो हम आसानी से फॉर्मूला पुट करके इसकी वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड आउट करनी है और 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है स्टूडेंट, और नॉर्मल इंटरसेप्ट यानी कि, और स्टूडेंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए हम वाई इंटरसेप्ट को देखेंगे, वाई की वैल्यू निकालेंगे और 2 इंटरसेप्ट में हम जो हमारे पास सी होगा उसको डिवाइड कर देंगे दोनों साइड पे, ठीक है स्टूडेंट्स, और हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। आपने इसको देखना है। नॉर्मल इंटरसेप्ट लेने के लिए सबसे पहले इक्वेशन का मैग्नीट्यूड लेंगे और फिर फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि मैग्नीट्यूड x प्लस जो भी हमारे पास जैसे इक्वेशन है 2x - 4y = -11, तो जो -2 होगा हमारे पास, ये फॉर्मूला है -2 डिवाइडेड बाय, यानी कि जब हमने जो c है, c के साथ -11 है ना, तो c के साथ माइनस नहीं होनी चाहिए, तो इससे हम पूरे इक्वेशन को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि c के साथ पास पॉजिटिव आ जाए, एंड देन -2x + 4y = 11 हो जाए। उसके बाद स्टूडेंट हमने क्या करना है, जो -2 है उसके नीचे डिवाइड करवा देना उसका मैग्नीट्यूड और y के साथ भी, तो हमारे पास ये इंटरसेप्ट आ जाएगी। पार्ट बी भी स्टूडेंट ऐसे ही है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक है स्टूडेंट्स।